हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, तैयार भी हैं एक नए अध्याय को पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 9, जिसका नाम है बच्चों चिड़िया का संसार। तो बच्चों देखिए, आज की कविता देखिए बच्चों, ये क्या है, ये पाठ एक कविता है। इस कविता में हम पढ़ेंगे चिड़िया का संसार कैसा है, कितना है, ठीक है, और इसे कैसा लगता है। चलिए बच्चों, आइए देखिए। तो बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और बड़े ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ एक लय में इसको गाइएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, देखो इसका पाठ परिचय। बच्चों, यह संसार बहुत बड़ा है। इस संसार में बहुत कुछ देखने और सीखने लायक है। इस विशाल जगत को देखने और समझने के लिए हमारा पूरा जीवन भी कम है ना बच्चों, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। आइए इस कविता में पढ़कर जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया को इस संसार की विशालता के बारे में पता चला। तो चलिए बच्चों देखिए, अब इस कहानी में हमें ये तो बच्चों इस कविता में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक छोटी सी चिड़िया जो है वो उसे किस प्रकार जो इतने बड़ा एक विशाल संसार उसे देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए बच्चों शुरू करें, ठीक है। देखिए बच्चों, एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या है ये शैक्षणिक लक्ष्य, ठीक है। देखिए, पशु पक्षी से प्रेम, लघुता और विशालता की समझ, समझने की क्षमता का विकास, तो ये सारे बच्चों हमें इस कविता के द्वारा देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे साथ इस कविता को मिलकर गाइएगा। चलिए बच्चों गाते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो बच्चों देखो, ये जो छोटी सी चिड़िया है ना, ये देखिए सारी छोटी छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है, ये कहती हैं कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, यानी कि एक छोटे से अंडे जैसा था आकार। बच्चों आपको पता है ना कि जब चिड़िया अंडे देती है तो देखिए उसी में तो बच्चे होते हैं, है ना, और वो बच्चों उसी में ही पलते हैं। इसीलिए देखिए वो कहती है कि पहले मेरा घर जो था एक अंडा था, है ना, एक सिर्फ और सिर्फ अंडे के आकार का था, छोटा सा था। और वो कहती है कि तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, है ना बच्चों, क्योंकि जब तक हम एक छोटी सी जगह में रहेंगे तब तक हमें यही तो लगेगा कि बस इतना सा ही है ये संसार, है ना। अब देखिए इसके आगे क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखो, अब चिड़िया जो है वो कहीं और जाने वाली थी। देखिए बच्चों, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो बच्चों अब ये कह रहे हैं, देखो अब जो देखो पहले ये अंडे में थी, अब अंडे से टूट कर जब ये बाहर आई तो ये कहती है कि फिर अंडे तोड़ने के बाद उसको क्या मिला, घोंसला। तो जब वो घोंसले में आई तब उसको देखिए, घोंसला किसका बनता है, सूखे तिनकों का। तिनका यानी कि जो घास के सूखे होते हैं ना बच्चों, उनसे, ठीक है। तो ये जो है सूखे घास के तिनकों से ये बना है इनका घोंसला। और तब इसको ऐसा लगा कि इसका जो संसार है बच्चों, अंडे से बढ़कर अब सिर्फ और सिर्फ ये घोंसला है, उसको फिर ये लगा। अब बच्चों आगे देखिए कि इसके आगे उसे क्या मिला। चलिए बच्चों देखिए, क्योंकि संसार तो बहुत बड़ा है, इतना सा तो है नहीं। देखिए अब, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब देखिए कहाँ पहुंची वो, फिर वो अपने घोंसले से निकलकर शाखाओं पर पहुंची, शाखों यानी कि शाखाओं पर पहुंची, ठीक है, देखिए शाखा पर बैठी है ना। देखिए हरी भरी थी जो सुकुमार, यानी कि वो जो बच्चों डालें थी, वो जो पूरी पत्तियां देखिए एकदम हरी भरी थी, ठीक है, बहुत हरी भरी थी, ठीक है। और तब वो ये समझती थी कि आप जो उसका संसार है बस इतना सा, ये देखिए पहले अंडा था, अंडे से बाहर आई तो घोंसला मिला, घोंसले से बाहर आई तो डाल मिली, ठीक है। अब देखिए इसके आगे वो जो है कहाँ जाती है और किस प्रकार, अब देखते हैं जो है कितना बड़ा संसार है। देखिए, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो आप देखो बच्चों, आखिरकार होता क्या है, जब ये जो छोटी सी चिड़िया बच्चों उड़ना सीख जाती है तो देखिए, जब वो आसमान में गई उड़कर, ठीक है, जब वो आसमान में गई, उड़ी दूर तक पंख पसार, देखिए पंख यानी कि उसके जो पर होते हैं, और पसार यानी कि अपने पूरे पंखों को, अपने पूरे परों को ऐसे फैलाकर जब वो पूरे खुले आसमान में उड़ी, तब उसे पता चला कि ये जो संसार है इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं है ना, इतना बड़ा संसार है। तो बच्चों समझ आए, देखिए यहाँ पे किस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया जो है वो एक छोटे से अंडे से निकल कर इतने पूरे बड़े संसार में पहुंच जाती है ना। ये थी हमारी कविता। देखिए बच्चों, इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक, है ना बच्चों। तो देखिए कितनी प्यारी, कितनी अच्छी सी कविता है। आइए अब हम देखते हैं बच्चों इसकी शब्दावली। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दावली में क्या क्या दिया है हमें। यहाँ देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ देखिए इसके नीचे ये देखो क्या है, वो क्या, शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, ठीक है। देखिए शाखा यानी कि बच्चों डाली,
ब्रांच, सुकुमार यानी कि कोमल, डेलिकेट, ठीक है। पंख पसार यानी कि पंख फैलाकर, अनफोल्ड द विंग्स, ठीक है। संसार यानी कि जगत, दुनिया, ठीक है, वर्ल्ड। देखिए ये थी हमारी कविता। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं, यह भी जाने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें इसमें बच्चों, ठीक है। आइए इसे पढ़ते हैं। गौरैया एक नन्ही चिड़िया है जिसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है ना बच्चों। छोटी सी गौरैया होती है, 14 से 16 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होती है। यह पूरे एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है, आपने भी देखी होगी बच्चों। यह नन्ही चिड़िया पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहती है। यह हमारे घरों में भी घोंसला बना लेती है। गौरैया चिड़िया हमेशा झुंड में रहती है। हर साल 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब बच्चों? 20 मार्च को, याद रखिएगा, ठीक है, गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया किसान प्रेमी होती है क्योंकि यह फसलों में पाए जाने वाले कीटों को खत्म कर देती है। गौरैया चिड़िया का मुख्य भोजन अनाज, फूल और बीज है। क्या है बच्चों? अनाज, फूल और बीज है। ग्रामीण इलाकों में गौरैया को रहने की जगह मिल जाती है, इसलिए ग्रामीण इलाके में इनकी संख्या अधिक है, लेकिन शहरों में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है क्योंकि बच्चों इन्हें रहने की जगह, खाना पानी सब कुछ इन्हें गाँव में मिलता है, ठीक है, ग्रामीण जगहों में मिलता है, लेकिन शहरों में इन्हें कुछ नहीं मिलता। शहरों में तो बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, बड़े बड़े देखिए तार लगे होते इतने सारे, है ना, तो अगर वो बैठेंगी तो वो तो मर जाएंगी। इसीलिए बच्चों, ठीक है, इनकी संख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए बच्चों कितनी अच्छी, कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हमें गौरैया चिड़िया के बारे में, है ना। तो बच्चों इसके आगे अब आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप सभी बच्चे इन्हें अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा ये अध्याय जो है पूरा हो चुका है। हमारी ये कविता बहुत प्यारी थी बच्चों। आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कविता को बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा, और आपने ये भी जाना होगा कि हमारा संसार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं बच्चों आपसे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।